परसों ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि वसुंधरा राजे जो हैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। उसी के साथ साथ एक चर्चा और चल रही थी कि वो अपनी पार्टी फ्लोट कर सकती हैं, अपनी पार्टी बना के, और वो चुनाव में उतर सकती हैं। अगर मुझसे आप पूछें तो इन दोनों सवालों का जवाब मेरे हिसाब से ना है। क्यों? ये कारण सुनने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम ये बात करने जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को कमान नहीं दिया जाता है तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। क्या वो कांग्रेस जाएंगी या अपनी पार्टी बनाएंगी, और नहीं करेंगी जो मैं कह चुका हूं तो क्यों नहीं करेंगी। इन रीजंस को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कयास क्यों लग रहे हैं। एक महीने पहले अगर हम देखें तो एक महीने पहले वसुंधरा राजे जी, जिनको कि अलग थलग रखा हुआ था, वापस से बीजेपी की सभाओं में स्पेस मिलनी शुरू हो गई थी, उनको जगह दिया जाना शुरू हुआ था। तो ये एक संभावना बननी शुरू हो गई थी कि संभवतः फिर से चेहरा तो नहीं बनाएंगे लेकिन एक प्रमुखता रहेगी, उनकी चलेगी। पर परिवर्तन यात्रा में हमने देखा कितने परिवर्तन हो गए। तो विद इन पार्टी जो उनको स्पेस देने की जगह बन रही थी वो होते होते थोड़ा ऊपर नीचे होकर वापस से मामला पहले जैसा हो चुका है। यहाँ पर जो है परसों जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष भी आए। उनके आने के बाद से जो मीटिंग्स होनी शुरू हुई, उन सारी मीटिंग्स में भी सभी नेताओं को जो स्पेस मिलना था वही स्पेस वसुंधरा राजे को मिला, अलग से कुछ नहीं मिला। तो ये सारे कारण हैं कि माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो है वो नाराज़ हैं और नाराज़ होकर वो पार्टी छोड़ सकती हैं, कांग्रेस में जाएंगी या अपना। अब हम पहले कयास पे बात करते हैं कि वो कांग्रेस में क्यों नहीं जाएंगी। अब आंसर सिंपल सा इसी में है कि वसुंधरा राजे नाराज़ क्यों हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि पार्टी जो है उनको सीएम का फेस घोषित नहीं कर रही है। पार्टी 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको वो प्रमुखता नहीं मिल रही जो अब तक मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस जाने से वसुंधरा राजे का कोई समाधान निकलेगा? क्या कांग्रेस उनको सीएम बना देगी? कतई नहीं। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इन तीनों लोगों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन ये है कि सिर्फ कुर्सी के लिए तीनों ने पिछले 5 साल लड़ाई की है। सचिन पायलट पार्टी छोड़ के जाने को तैयार थे, कोई विचारधारा, कोई और विरोध नहीं है, बस सीएम बनना है, कैसे भी बनाओ। सारा ड्रामा उसके लिए हुआ और नहीं बनते दिखे तब हम देख ही रहे, वो शांत हैं। अशोक गहलोत पिछले 4 साल से अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने हर काम छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ कुर्सी बचाई और पिछले 6 महीने से मुफ्त बांट रहे हैं, तो वो भी कुर्सी के मोह में है। वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी से नाराज़ी से उनको चेहरा नहीं बना रहे, वो तो पार्टी का काम भी नहीं करती हैं जब तक कि उनको नहीं दिया जाता कमान। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे कांग्रेस जाएंगी तो सीएम कौन बनेगा? क्या अशोक गहलोत उनके जगह छोड़ेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो वहां जाने का कोई सेंस ही नहीं है। कांग्रेस उन्हें और क्या ऑफर कर सकती है? कुछ भी नहीं। सेंटर में कोई पोजीशन पार्टी में उसकी जरूरत उन्हें है नहीं, वो ऑलरेडी बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक और उनका अपना ऑरा है। कांग्रेस सत्ता में तो वापस आनी नहीं है कि इनको कोई बहुत बड़ा पद दे देगी, और उसकी भी क्या जरूरत है। अगर कांग्रेस सत्ता में 2024 में आके इनको मंत्री बनाए, वो तो बीजेपी इनको अभी भी बना सकती है। बीजेपी तो इनको गवर्नर बना सकती है। बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट भी सुना है, ऑफर किया था। तो जितने भी इनके पास ऑप्शन है अदर देन सीएम, वो सारे ऑप्शन तो इनके पास बीजेपी में ही है, और सीएम का ऑप्शन ना यहाँ है न वहाँ है। तो ये गेम ओवर, तो वहाँ पे जाने की संभावना नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी संभावना की। दूसरी संभावना कि क्या वसुंधरा राजे अपनी पार्टी बना सकती हैं। तो मुझे इसकी संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं करेंगी। अपनी पार्टी बना के वो क्या कर पाएंगी? अगर वो अपनी पार्टी बनाती हैं तो खुद लड़ेंगी, बाकियों को लड़ेंगी, अपनी उनकी सीट के लिए कोई इशू नहीं है। उनको कैंडिडेट्स लड़ाने पड़ेंगे, कम से कम 20-25 कैंडिडेट जिताने पड़ेंगे, जिसके बाद वो जीत जो है एक नेगोशिएशन की सिचुएशन में हो, चाहे कांग्रेस से चाहे बीजेपी से। 25 कैंडिडेट जिताना किसी छोटी पार्टी के लिए, नई पार्टी के लिए प्रदेश में मुश्किल है। दिल्ली का मीडिया या बाकी लोग जिस तरह से देखते हैं वसुंधरा राजे को या अशोक गहलोत को या किसी भी नेता को, ये सब हवा हवाई है। अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, इनका अपना ऑरा है, अपना प्रभाव है, लेकिन वो पार्टी के साथ है। पार्टी से हटते ही जो है काफ़ी चीज़ें खत्म होती हैं। जो लोग साथ जुड़ेंगे वो अपना भविष्य भी देखते हैं। घनश्याम तिवारी जी का हमने देखा ही है ना उदाहरण, पार्टी छोड़ के गए, क्या हुआ उसके बाद? वापस ही आए वो। बहुत सारे और नेता जो है, कल्याण सिंह गए थे, उमा भारती गई। तो बीजेपी में एक बड़ा ये ट्रेंड है कि जिसने भी पार्टी छोड़ी वो सफल नहीं हुआ। कांग्रेस वाले तो फिर भी हो जाते हैं, बीजेपी वाले नहीं हुए हैं। तो वसुंधरा राजे अलग पार्टी बनाएंगी तो मात्र जो वो काम कर सकती हैं वो ये है कि वो कुछ नुकसान कर दें वोटों का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है।
दूसरा, वो कैंडिडेट किसे बनाएंगी, वो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो टिकट नहीं मिलने वाले दो तरह के लोग होंगे, एक जो कि बड़े नेता हैं, 70 पार कर चुके हैं, ये बड़े नेता संभवतः 1-2 जीत जाए, लेकिन बाकियों के साथ जो है पार्टी के बिना नहीं जीतेंगे, डैमेज करेंगे। नए जो लोग हैं उनके पास ऑलरेडी अपने बहुत सारे ऑप्शन हैं, आम आदमी पार्टी है, आरएलपी है जो कैंडिडेट ढूंढ रही है, वो वहाँ भी जा सकते हैं, इन पार्टियों का एक वोट बेस अपना बन सकता है। तो वसुंधरा जी के होने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये जो एक नई पार्टी बनाना है, ये नई पार्टी बनाना वसुंधरा जी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल मुझे नहीं लगता। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से अब आप कह सकते हैं ना कि भाई ठीक है, नहीं दिया तो तुमको देख लेंगे हम, इस हिसाब के पार्टी बना के डैमेज ही कर दें बीजेपी को, पर वो नहीं होगा। वजह यह कि उमा भारती के साथ उनका कोई बेटा नहीं था जिसको कि उन्हें बनाए रखना था। यहाँ पर एक बेटा है, अगर वसुंधरा ऐसा कुछ स्टेप लेती हैं उसका इम्पैक्ट दुष्यंत सिंह के ऊपर पड़ेगा, और जब दुष्यंत सिंह के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कोई भी मां नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। तो अंत में यही होगा कि अभी भी मैं ये नहीं कहता कि वसुंधरा जी गेम से पूरी तरह बाहर हैं। बीजेपी स्मार्ट पार्टी है और वहाँ पर जो है हो सकता है समय के साथ उनको लगेगा तो कुछ नेगोशिएशन करके वो इनको एडजस्ट करेंगे, नहीं होगा तो जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो उस केस में वसुंधरा जी भी अपने बेटे के लिए कुछ नेगोशिएट करेंगी। तो कुल मिला के आज के सिचुएशन में अगर कोई आपको ये कहता है कि वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अपनी पार्टी बना रही है, चांस 5% से ज़्यादा नहीं है। संभवतः वो पार्टी के अंदर ही रहेंगी और जो भी होगा पार्टी में रह के ही होगा उनका। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती। साथ में जुड़े रहें, हम और विषयों पर भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव नज़दीक हो गए हैं तो बड़े मुद्दे होंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।